सृष्टि कुशवाहा, रोल नंबर मेंशन नहीं किया। सृष्टि, रितिका कुमारी, मैम आपने अपना रोल नंबर मेंशन नहीं किया है, सिर्फ नेम लिखा। रोल नंबर कितना है? रोल नंबर आपका कितना है आपको नहीं पता? अच्छा बनाया है आप लोगों ने? 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था ना, सॉल्व हुआ है? बताओ, एरिया से रिलेटेड था, सिंपल इंटीग्रेशन ही था, बस डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में। ठीक है, करिए। 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से करना पड़ेगा। चलो करके देखो क्या आता है, क्योंकि एलिप्स का एरिया तो हमारे पास यही होता है ना, मतलब जनरल एक्स और वाई वेरिएबल है, ए बी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन हम कर ही सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है, एरिया ऑफ एलिप्स निकालना है तो लिमिट डिसाइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए लिमिट चाहिए, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में एरिया ही निकालते हैं और उसमें लिमिट ज़रूरी है, विदाउट लिमिट तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। मैम हाँ बोलिए। आवाज कट रही है आपकी, क्या बोल रहे हो शिवम? ए बी आ रहा है, ए बी आ रहा है एरिया। मैम पाई भी आ रहा। चलो देखते हैं क्या है हमारा एरिया। हमारा एलिप्स ये इतना, देखो एलिप्स जो है हमारा ये इक्वेशन है, y और x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो y के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो ये आएगा, या तो चाहो तो x के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ से हमें मिल जाएगा, जैसे आपका ये इक्वेशन था हमारे पास, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसी एक टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बिकॉज हम a के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे या फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हम y के टर्म में सारा एक्सप्रेशन लाएंगे, और अगर हम y के टर्म में इंटीग्रेट y के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सारा एक्सप्रेशन जो होगा वो x के टर्म में आएगा। तो यहाँ से ये जो फॉर्म है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। मैम पाई ए भी आ रहा है, हाँ पाई ए भी आ रहा है, आई ए आ रहा है, पाई ए और आई ए बी मैम, आई ए बी। अच्छा ठीक है, ठीक है, जिनको नहीं क्लियर होगा उनके लिए बता देते हैं। देखो जो भी रिजल्ट अभी बाद में एनालाइज करेंगे, हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होगा, किसी एक के टर्म में इंटीग्रेट करना। अब यहाँ से वैल्यू जो y का मिलेगा वो एक y का वैल्यू मिलेगा फॉर गिवन x, एक x का वैल्यू डालेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा कभी भी। तो अब यहाँ पे मान लो आपको पता है जब भी इलिप्स फॉर्म होगा
तो एक्स और वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे कट करेगा ही। तो हमें क्या करना है, कोई एक एरिया निकाल लेंगे, फिर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वो दूसरा एरिया निकालेंगे। तो अब हमें इस टर्म को इंटीग्रेट करना है, उसको फिर हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। जब इस टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? फॉर्मूला याद है सारा? यस मैम, याद तो है। राहुल कुमार, रोल नंबर 64। राहुल, यस मैम। हाँ बताइए तो क्या होगा इस फॉर्मूला का इंटीग्रेशन? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं याद आ रहा मैम। और अक्षय कुमार आप बताओ तो। रोल नंबर 39। नहीं, सौम्या आप बताओ। मैम 1/2x रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। 1/2 या x/2? यस मैम, x बाई 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। इसीलिए मैंने सारा इंटीग्रेशन आप लोगों को याद करने कहा था। देखो यहाँ पे अंडर रूट ये वाला फंक्शन है वेरिएबल स्क्वायर, अगर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर है, then the integration of that is x by, that means that variable by 2 into term है whole term, that term plus जो कांस्टेंट टर्म है that term divided by 2 sin inverse x by a। ये हमारा इंटीग्रेशन होता है इस अंडर रूट a माइनस एक्स स्क्वायर का। मतलब a माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। यहाँ पे सारा वैल्यूज आपको, ये इंटीग्रेशन हमें मिल चुका है। अब इस इंटीग्रेशन पे आपको वैल्यू रखना है, लिमिट रखना है ए और बी का। और ए और बी कैलकुलेट किए थे ये तो बता सकता है कोई? 0 एंड ए कहाँ से आया? क्योंकि हमें y का लिमिट लेना है तो x का मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। और y का x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? y, यही है ना। मतलब x का मिनिमम हमें y के रिस्पेक्ट में, देखो इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x का लोअर लिमिट लेंगे। x का लोअर लिमिट क्या है? x 0 होगा यहाँ और x a होगा, ये मतलब जो डिस्टेंस है वो। तो ये टर्म से हमें मिल गया 0 वैल्यू एंड वैल्यू, ठीक है। और x का a मतलब आपको पता है ना, इलिप्स में एक माइनर एक्सिस होता है, एक मेजर एक्सिस होता है। तो माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस में a टर्म कैसे आ गया? बिकॉज x से जो टर्म एसोसिएटेड है दैट इज द लिमिट ऑफ x, से जो टर्म एसोसिएटेड होगा वो लिमिट ऑफ y दे रहा है। तो अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो लिमिट यहाँ a आ रहा है, अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो ये 0 और b हो जाता। तो यहीं पे 0 और a b रखना है सारा, ठीक है। सारे वैल्यूज को जब पुट कर दिया तो आपका ए बी पाई बाई 4 रिलेशन आ जाता है। ये हमारा एरिया देगा और इसको, ये इंटीग्रल का है, 4 से डिवाइड करो तो ए बी बाई जो आपका आंसर आया है, ठीक है। अब देखो ये एरिया जब सिंगल टर्म में हो तब तो हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है एरिया बिटवीन 2 कर्व्स की बात कर रहे हैं। अब 2 कर्व अगर हमारे पास है, लाइक अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है। अगर इस केस में देखिए तो आपके पास जो टर्म आ रहा है एरिया, सिर्फ एक कर्व का पूरा एरिया सर्कल का, ये टर्म, ये क्या है बता सकता है कोई? ग्राफ किस चीज का है ये ग्राफ बताओ। पैराबोला। पाराबोला, अपर पाराबोला ना, अपवर्ड पाराबोला। अब
पैराबोला जो है, इस पैराबोला का हमें एरिया पूरा पैराबोला का नहीं निकालना। अब यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है कि आपको पैराबोला के इस वैल्यू का, इस एरिया का, इस रेक्टेंगल का बस वैल्यू निकालना है, मतलब वो एरिया निकालना है, पूरा पैराबोला नहीं निकालना। जैसे एलिप्स में दिया था, पूरा एलिप्स का एरिया निकाल लो, सर्कल में दिया था, पूरे सर्कल का। इस केस में आसान हो जाता है, लेकिन अगर कहीं इंटरसेक्शन दे दे या फिर कहीं पॉइंट कट कर रहा है वो दे दे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन, इस इक्वेशन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इस इक्वेशन को निकालना पड़ेगा, दोनों को मर्ज अप करके जो एरिया इन दोनों से कवर हो वो निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ देखो 3 कंडीशन है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x प्लस 6, ये इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन है, बाउंडेड बिलो by y is equal to x square and area bounded by the side lines x is equal to 0 and 2। अब देखो कितना कंडीशन है आपके पास, एक तो ये स्ट्रेट लाइन दे दिया, एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे दिया, फिर से ये 0, यहाँ पे ये भी कंडीशन दे दिया रेंज x का, जो रेंज की तरह कहीं ना कहीं बिहेव करेगा। x इज इक्वल टू 0, ये वाला लाइन, x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, और x इज इक्वल टू 2 ये। अब इस लाइन और इस लाइन से और ये पैराबोला का से जो एरिया कवर होगा, मतलब इन सब का कॉम्बिनेशन फिजिबल एरिया, इस लाइन के लिए भी फिजिबल हो, इससे भी हो, और सबके का कॉम्बिनेशन से जो ये पोर्शन बन रहा है, उस पोर्शन का अगर हमें कर्व का एरिया निकालना है, तब हम कैसे निकाल सकते हैं? बताओ कैसे निकाल सकते हैं? उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें देखना पड़ेगा ये पूरा एरिया क्या है, और इस एरिया में भी लिमिट लगा दिया है, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 के मिड का हमको एरिया चाहिए। तो यहाँ पे जो देखिए एरिया लिखा है, टोटल एरिया दैट इज 0 to 2, दैट मीन्स लिमिट ऑफ x प्लस 6, जो कि इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन है, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस क्या एरिया हम कवर कर रहे हैं, ये मतलब पैराबोला का ये एरिया, और उसमें भी लिमिट आपका क्या होगा, पैराबोला का होल एरिया में से आप लिमिट लगा रहे हो कहाँ, फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस रेंज टू दिस रेंज, ठीक है, तब हमें एरिया मिल रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आपका 2 अलग अलग टाइप का कर्व दे देगा, जैसे मान लो 2 पैराबोला दे दे, 2 सर्कल भी दे सकता है, जैसे ये भी हो सकता है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, x एक्सिस y एक्सिस पे कोई वैल्यू है, सर्कल का इक्वेशन, इस सर्कल का इक्वेशन, ऐसा एरिया पूछेगा, एरिया बाउंडेड बाय दिस, ये पूछ ले। तो अगर ये एरिया पूछ रहा है तो उस केस में हम कैसे भी निकालेंगे, पैराबोला में भी 2 पैराबोला को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तब ये एरिया निकालो, कैसे निकलेगा? तो इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो उस केस में हमारा क्या अप्रोच होगा? सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये एरिया हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, और जिस तरह से हम वो एरिया डिफाइन करेंगे उसी के बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा और अल्टीमेटली सॉल्व कर सकते हैं। बताओ इसको कैसे करेंगे? बताइए, बन सकता है ये? नहीं, बताइए पॉसिबल है? क्योंकि हमें ये एरिया लेना है, लिमिट लगा दिया। अब देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ो तो ये एरिया, ये लाइन है, इस लाइन का अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो ये लाइन जहां तक जाएगी वो पूरा एरिया उसका होगा, लेकिन इस लाइन का हमें वो पोर्शन चाहिए जिसमें से हमें ये कंडीशन दे दिया। तो आप इधर का रेंज नहीं इंटीग्रेट कर रहे हो,
इधर का जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है उसका रेंज इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो तो ये एरिया नहीं आ रहा है इसमें। तो कौन सा एरिया आ रहा है? सिर्फ ये एरिया आ रहा है। सिर्फ ये एरिया नहीं आ रहा, यहाँ से लेके ये भी एरिया आ रहा है जो यहाँ पे अनकवर्ड है, पैराबोला से जो इन्वॉल्व है, मतलब आपका कवर हो रहा है वो एरिया, प्लस ये भी एरिया आ रहा है जब आप स्ट्रेट लाइन ले रहे हो तो। लेकिन अगर इसमें से हम पूरा पैराबोला के कर्व को, अब पैराबोला का कर्व को ध्यान से देखो, इसका जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन समझना ज़्यादा आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा कि अगर ये एरिया हम ले रहे हैं तो इसके अंडर का जितना कर्व है ये एरिया, ये भी सारा कुछ आ जाता है। उसमें बोल दिया गया, आपको लिमिट लगाया गया है कि ये टर्म x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 जाना है। अब ये जाना है तो ये एरिया यहाँ से यहाँ तक का आ गया, ये भी एरिया उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन आपको फिर से दोबारा दूसरा जो कर्व दिया गया है वो है, बोला गया है पैराबोला का कर्व है, और इस पैराबोला के कर्व में का पूरा एरिया इंटीग्रेट करो। उसमें कंडीशन दे दिया ये वाला x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। अब ये एरिया जो होगा ये यहाँ से घट जाएगा, मतलब आपको ऐसा निकालना है। समझे? क्लियर है फिगर या नहीं? नहीं? हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है। अब देखो इसमें एरिया होगा तो क्या होगा, ये पूरा एरिया कवर हो रहा है, ये पूरा एरिया है। अब इसमें बोल दिया, इसमें कंडीशन लगा दिया, आप अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या करोगे, 0 से लेके जहाँ तक नंबर जा रहा है वहाँ तक इंटीग्रेट कर लो। मान लो 6 तक जा रहा है, पूरा इंटीग्रेट करें तो यहाँ तक ये पूरा एरिया आ गया। लेकिन हमें ये एरिया नहीं लेना, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का एरिया लेना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का, मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 तक का एरिया लेना है। तो लिमिट हम कहाँ तक लगा देंगे, 0 से ये हटा दिया, 2 हो गया। इसी तरह अब हमें क्या करना है, पैराबोला एक फॉर्म करना है, इस पैराबोला के इस एरिया को कवर करना है। अब ये पैराबोला में ये एरिया एक्स्ट्रा है, मतलब आपका ये जो रेक्टेंगल ले रहे थे उसमें ये एरिया एक्स्ट्रा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा एरिया हमें कवर नहीं करना। तो यहाँ पे इस पैराबोला के इक्वेशन में हम लिमिट लगा देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, सिर्फ ये एरिया आएगा। तो इसी तरह अगर ऐसे इक्वेशन को मर्जअप करने दे मर्जअप करके दे दिया जाए, तब आपको ये देखना पड़ेगा ग्राफ बनाकर कि उसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बाकी केसेस में अगर ग्राफ नहीं भी बनाए तो चल जाएगा, बट इस तरह का इक्वेशन अगर रहेगा तो आपको ग्राफ बनाना होगा। ठीक है? अब देखो, अगर एरिया हमारे पास 0 to 2 है, x प्लस 6 dx जो इंटीग्रेशन है इसका, माइनस पैराबोला का जो इक्वेशन x स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट कर लो, सारे का लिमिट 0 to 2 पुट कर लो, देन दिस इज द एरिया। ये हमारा एरिया ऑफ दिस ग्राफ बन जाएगा। चलिए 1 मिनट ये क्वेश्चन करके देखो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, बस चेंज कर दिया है। वहां पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था ना, यहाँ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। इसका ग्राफ क्या होगा बताओ, बना के देखिए तो ये बनता है या नहीं। चार मिनट का टाइम है बस, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन होता है आपको, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला ही है। बताइए क्या होगा। 1 मिनट में बना। ओके
इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कुछ कुछ जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है, जो भी जियोमेट्रिकल ग्राफ हम लोग यूज करते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, ये सब का इक्वेशन याद रखिए। इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन शॉर्ट ये है वही जो आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला आना चाहिए, और इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला आना चाहिए, और डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट लेना तो ऑब्वियसली वो आ ही जाएगा आपको। बचा क्या, जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन उसका समझ में आ जाए तो सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब ग्राफिकली अगर दिखा सको तो सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। अगर एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है सपोज, तो आप उसको ग्राफिकली दिखा शो कर दीजिए कि कैसा रिजल्ट आ रहा है, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, या फिर रफ में आप बना लो कहीं कि कैसा ग्राफ बनेगा। एग्जैक्टली क्या होगा नहीं होगा उतना ज़रूरी नहीं है, बट किस तरह का ग्राफ होगा, उससे आपको खुद भी हेल्प मिल जाएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है उसे, और एक अच्छा मतलब रिस्पॉन्स भी अच्छा रहेगा। पहले तो खुद ही आइडिया मिल जाएगा सॉल्व कैसे करना है। जैसे इस केस में हमें स्ट्रेट लाइन से पैराबोला घटाना था या पैराबोला से स्ट्रेट लाइन घटाना था, ये चीज समझ में नहीं आता। क्या आसान होगा, किस इक्वेशन से किसको सब्सट्रैक्ट करें, कौन सा एरिया कैसे कवर हो रहा है। तो ग्राफिकली जब इस चीज़ को बनाएंगे ना, तो वो चीज़ आपको समझ में ज़्यादा बेटर आ जाएगा कि कैसे उसे सॉल्व करना है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर बहुत कुछ नहीं भी समझ में आता है तो कहीं ना कहीं वो जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी से आपको समझ में आ जाएगा, तो सॉल्यूशन ईजियर हो जाएगा। अच्छा, ये सब पढ़े हो, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल्स या फिर मल्टीपल इंटीग्रल्स पढ़े हैं आप लोग? मल्टीपल इंटीग्रल्स पढ़ा है? यस मैम, पढ़े हैं थोड़ा। पढ़े 38/3 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। बाई 3 स्क्वायर यूनिट। एक मिनट, 125/6 आ रहा है। मैम थोड़ा ऊपर कीजिए। Area enclosed by this, y is equal to x square
दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है। एरिया इनक्लोज बाय दिस होल एरिया, मतलब आपको पैराबोला के इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन से ये होल इक्वेशन अगर हम हटा दें तो आ जाएगा। बट यहाँ लिमिट क्या होगा, ये पॉइंट्स चाहिए आपको लिमिट, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिमिट दे दिया था, लिमिट क्या होगा? मैम लिमिट पॉइंट निकालेंगे मैम, एक्स का तो 3 और -2 आता है, यहाँ पे -2 से 0 हम लिमिट एक्स का पॉइंट निकालें, इक्वेशन को पे 3 और -2 आया। 3 और -2 आ रहा है लिमिट, ठीक है। उसके बाद मैम x + 6 को लाइन पे इंटीग्रेट करके उसमें से माइनस कर रहे हैं x² जो पैराबोला है, और उसको हम लिमिट पुट करने में थोड़ा मिस्टेक है हमें। लिमिट पुट करने में देखो, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेप्ट जो बनेगा ये y = x + 6 है, तो ऑब्वियसली इसका पॉइंट जो बनने वाला है x + 6 है ना, तो x हमारा जो भी होगा दैट +6, तो y = x - 6, हाँ तो 6 ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। सो वन हमारे पास इक्वेशन y को रिप्लेस कर दिया, यहाँ से वैल्यू निकाल लिया है, निकाल लो। वैसे y को हम रिप्लेस कर सकते हैं x² से। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर हम पैराबोला का इक्वेशन का वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि दोनों तो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट ही चाहिए ना, तो ये पुट कर देंगे तो x² = x + 6, यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें x का वैल्यू मिल गया 3 और -2। अब चूंकि ये एरिया जो है वो पॉजिटिव पोर्शन में है, तो माइनस वाला तो वैलिड होगा नहीं, तो x का वैल्यू 3 होगा। जब x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू 9 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज 3 एंड ये इसका स्क्वायर है, तो 9 लिमिट हमारे पास 3 और 9 हो रहा है इन केस ऑफ पैराबोला। जब x का वैल्यू -2 लेंगे तो y का वैल्यू 4, तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो ये है। x का लिमिट हमारे पास इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, अगर तो x का लिमिट हमें मिल गया -2 और 3, -2 और 3 में इंटीग्रेट कर दो स्ट्रेट लाइन और इक्वेशन ऑफ पैराबोला को। इंटीग्रेशन के बाद आपके पास आता है x², x + 6 है तो इसका टर्म आ जाएगा, इंटीग्रेशन में करोगे तो x² / 2, 6 है तो 6x हो जाएगा, x² है तो x³ / 3 हो जाएगा, एंड द लिमिट ऑफ दैट इज -2 and 3। इंटीग्रेशन सारा वैल्यूज पुट कर दीजिए, आ गया रिजल्ट। -2 से 0 तक ही हम कर रहे थे, इसके कारण -2 से 0 तक कर रहे थे, हाँ 0 से 3 ऐड ना कर रहे थे, इसके कारण ना ऐड करके दूसरा पोर्शन निकाल रहे थे। हाँ, तब आ जाएगा, दोनों ऐड करके अलग अलग वैसे भी बना सकते हो, ऐड करके दूसरा पोर्शन निकालोगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ का बोले थे हम -2 से 0 तक, फिर 0 से 3 तक अलग। तो हाँ वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पोर्शन हम पहले निकाल लेंगे फिर इसमें ऐड कर देंगे इतना पोर्शन, वैसे भी निकाला जा सकता है। लेकिन हम इतना लेंथी क्यों करेंगे जब हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन है ही। ग्राफिकली इसको आप देख लेंगे ना, ग्राफिकली इतना आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, जो एरिया कवर हो रहा है वही हमें देखना है, बाकी का नहीं करना। जब बाकी करना ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो वो चीज आपका आ जाएगा। अच्छा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करके देखिए तो। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय दिस कर्व एंड दिस कर्व। यहाँ y = x है, स्ट्रेट लाइन ही होगा ये भी, बट y = x के टर्म में दिया है। ओरिजिन से पास कर देगा। हाँ ऑरिजिन से पास करा के कर सकते हैं। और ये आपका यही ग्राफ है, सेम ही है ना, y = x², यही वाला ग्राफ है पैराबोला का। और ओरिजिन से पास कराओगे तो देखो यहाँ से ऐसे जाएगा। लिमिट निकालो, सॉल्व करना है, देखो तो क्या आता है।
ये सब तो आपका रिवीजन हो रहा है ना एकदम से। आप लोगों का टेस्ट होने वाला है शायद, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है टेस्ट के रिगार्डिंग? नो मैम। नहीं, बट होने वाला है। कब? कितने तारीख डेट तक? तारीख अभी तक वो कॉलेज की तरफ से आएगा। मैम सारे सब्जेक्ट का या सिर्फ मैथ का? एटलीस्ट 10 दिन पहले तो बताया जाएगा ना। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन कॉलेज की तरफ से आने वाला है, बट ऐसा है कि होगा टेस्ट होने वाला। डेट वगैरह तो खैर सारे सब्जेक्ट का होगा, तो सारे सब्जेक्ट का डेट रिलीज आपको बताएगी। ओवरऑल सिलेबस का फिर होने वाला है। ऑनलाइन मैम कि ऑफलाइन? ऑनलाइन, ऑफलाइन तो नहीं हो पाना पॉसिबल है ना, तो अकॉर्डिंगली सब कुछ प्रिपेयर करके रखो। मैम हाँ, ऑब्जेक्टिव ही होगा ना? ऑब्जेक्टिव भी होगा, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन सॉल्व करने दे दिया गया इन केस ऑफ मैथमेटिक्स में हम बात करें रहेगा, बट सॉल्यूशन तो पूरा ही निकालना पड़ेगा ना आपको। बाकी सारे पेपर का तो मुझे नहीं पता, बट इस अब रहेगा तो ऑब्जेक्टिव ही ना। हाँ रहेगा ऑब्जेक्टिव ही, बट सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा ना, केस ऑफ मैथमेटिक्स को सॉल्व ही करना पड़ेगा। मैम इसका मैम पॉइंट निकाले तो मैम पॉइंट आया x इक्वल टू 1 पुट कर दिए तो पॉइंट क्या आ रहा है? आ रहा अच्छा चलो देखो, मैम ये 4x। हाँ, मैम एक क्वेश्चन है y इक्वल टू 4x। नहीं नहीं ये वाला नहीं है, इसके पहले वाला था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, आ गया आंसर मैम। ये वाला फॉर्म है। x का जो लिमिट आ रहा है वो क्या आ रहा है? x का लिमिट है आपका 0 and 4, इसका 0 नहीं पूरा है। इसी वैल्यू से निकाल लिया गया है। अच्छा ये okay। इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन दिए थे मैम, हाँ हाँ इसके पहले वाला आंसर आ गया 1/6 का। 1/6 एक्स स्क्वायर एंड x, यही था ना हमारे पास, तो x से x का तो वैल्यू मिला 0 and 1, सीधे तो इक्वेशन हमें फॉर्म करना है ना। 0 और 1 आया, 0 1 में इंटीग्रेट कर दो, सिंपल सा फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस x, इंटीग्रेट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा 1/6। ठीक है, इसमें पूरा का क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। अच्छा क्वेश्चन बनाए हैं इंटीग्रेशन में, वॉल्यूम निकालना, ये तो एरिया निकालना है, वॉल्यूम में और रोटेशन में दिक्कत हो रहा है मैम, वो नहीं बन रहा। वॉल्यूम और रोटेशन का जो एक रोटेशन, रोटेशन में है मैम। अच्छा दिक्कत हो रही है। मल्टीपल इंटीग्रल्स, वो बन जा रहा है मैम, वो थोड़ा बता दीजिएगा। वॉल्यूम में इशू है। वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, मतलब एरिया का पोर्शन नहीं का मतलब टेंशन है। ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह बन रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल, जो भी मतलब पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर में इसको अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, करवा दीजिएगा मैम ये वाला पोलर वाला एरिया का। क्या क्या कराऊं बताओ, ये बताओ ना। मैम वॉल्यूम नहीं कराना है, हो जाएगा, वॉल्यूम से रिलेटेड कराना है। वॉल्यूम से और पोलर और अच्छा, मल्टीपल। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो हम चेंज करते हैं वो, ये भी करवा दीजिए। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी यस मैम। ठीक नहीं, वो पोर्शन बताओ जिसको थ्योरी और मतलब क्वेश्चन दोनों करना है। मैम वॉल्यूम एंड वॉल्यूम से रिलेटेड, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और आपको क्या बोल रहे थे, कार्टेशियन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, कार्टेशियन पोलर फॉर्म, मतलब का क्वेश्चन करवा दीजिएगा प्रैक्टिकल।
वो हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? और मैम जितना भी बचा है ना उसका क्वेश्चन करवा दीजिएगा, इसका थोड़ा थ्योरी और क्वेश्चन दोनों करवा दीजिएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम का थ्योरी एंड क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, ठीक है। अपना क्वेश्चंस बनाइएगा अगर ये लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखो, फॉर्मूला सबका याद रखना है, जितना भी फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। एरिया से रिलेटेड में बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछने वाला है, स्ट्रेट लाइन तो सबको पता है, पैराबोला और एलिप्स और ये जो है निकाल के रखो, बस वो एरिया याद रखो। इंटीग्रेशन का जितना फॉर्मूला है, क्योंकि जो भी इक्वेशन, जैसे आपको देखिए, आपको पता है अगर एरिया में हम ये एलिप्स वाला केस, तो हमें पता है कि अगर हम एलिप्स का फंक्शन देख रहे हैं तो हमें ऐसा फंक्शन मिलेगा, ये फंक्शन मिलेगा, हमें पता है, तो ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए। जैसे सर्कल में था, सर्कल में भी हमारे पास कुछ मिल रहा है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट मिल रहा था, तो हमको इसका इक्वेशन पता होना चाहिए। हालांकि सर्कल में इजी होता है, लेकिन फिर भी हमें पता है ना ऐसा फॉर्म मिलने वाला है, जब इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, तो वो चीज़ याद करके रखो, सारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तभी होने वाले हैं। क्योंकि बाकी इसमें बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, मतलब ग्राफिकली उस चीज़ को समझना है और उसके बाद फिर सॉल्व करना है, और वो इंटीग्रेशन के बेसिस पे सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हम लोग वॉल्यूम से रिलेटेड कर लें क्वेश्चंस, इसमें थ्योरी और वो दोनों ना, चलो ठीक है। यस मैम कर दीजिएगा। ये वाला कर दो, ठीक है। यस मैम। हाँ देख लेना, आप कुछ थ्योरेटिकली देख लेना, जो क्वेश्चन है वो भी कर लेना, ठीक है।